Assalamualaikum students. I am Umra Hamid from Desert 2 Psychics. Hope you all are fine and doing very good. Today I am here with another lecture of cycloalkanes, which is another unsaturated compound of hydrocarbon, and we will discuss cycloalkanes in detail. That we will discuss its definition, example, nomenclature, uses, preparations, and physical properties, as well as the reactions of the cycloalkanes. This video is very much important, so go through the whole video and let's start the lecture. सो स्टार्टिंग में द डेफिनेशन जो है वो तो उसी तरह बहुत ज़्यादा सिंपल है कि द रिंग अब अल्केन्स हैं तो हमने अल्केन्स में पढ़ लिया था कि आइदर दे आर सैचुरेटेड और दे आर नेम्ड अल्केन्स। तो उसका मतलब ये है कि द कार्बन मस्ट हैव अ सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन चूंकि इसके साथ साइक्लो का वर्ड ऐड हो गया तो बाय नेम इट इज़ वेरी सिंपल कि साइक्लो की वजह से इसके साथ अब क्या है कि एक रिंग बना देगा ये, ठीक है। यानी साइक्लोअल्केन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर रिंग फॉर्म सैचुरेटेड अल्केन्स। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n, और जो इसके अंदर नंबर ऑफ n जो होगा वो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएगा। और कार्बन ये भी जो है वो सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे विच आर कनेक्टेड इन अ रिंग शेप, यानी देयर इज़ नो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। अब जब हम चेन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सारे मॉलिक्यूल CH2 के साथ CH2 करके एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, आइदर CH2 और अगर हाइड्रोजन को हम किसी के साथ रिप्लेस करा दें तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। जो साइक्लोप्रोपेन है वो जो साइक्लोअल्केन्स हैं वो स्टार्ट होंगे साइक्लोप्रोपेन से, यानी 3 नंबर कार्बन से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जो है वो हायर अल्केन्स की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नाउ फॉर द एग्जाम्पल, देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, बट जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोऑक्टेन। और आप जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे चेन भी बड़ी होती जाएगी, ठीक हो गया। और जो सिंपल है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद 4 नंबर ऑफ कार्बन इज नेम्ड एज साइक्लोब्यूटेन। अब वही नाम होगा ना कि जैसे हमने फिर मीथेन और इथेन फिर ब्यूटेन ये करना शुरू, तो इसी में भी हम यही करेंगे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन। तो नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ हम इसका नंबर भी बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक हो गया। बस इसमें जो एक चीज़ की एडिशन है वो ये कि हम बिफोर द नेम ऑफ द कार्बन नंबर्स हम उससे पहले जो है वो साइक्लो का एडिशन कर देते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है कि हम सबसे पहले जैसे हमारे सबसे पहला स्टेप क्या होता है नॉमेनक्लेचर का कि हम पेरेंट चेन को जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, सबसे पहले हम पेरेंट चेन को डिटरमिन कर लेंगे, ठीक है, यानी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद अगर 2 साइक्लोअल्केन्स हैं तो हम दोनों में से देख लेंगे कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होंगे वो पेरेंट चेन हो जाएगी और दूसरा जो है वो साइड चेन हो जाएगी। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि कभी भी अल्काइल ग्रुप के साथ कोई साइक्लोअल्केन अटैच्ड हो, यानी एक चेन है, स्ट्रेट चेन के साथ कोई भी साइक्लो ग्रुप अटैच्ड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम उस अल्काइल ग्रुप को या उस जो चेन है, स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है, उसको प्रेफरेंस दे देंगे बजाय इसके कि हम साइक्लोअल्केन को नाम दे दें, ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है ये वो कि फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उस केस में सिंपल है कि हम फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे। और अच्छा जी, और अगर ऐसा हो जाए कि 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप आपके पास हों और वो कॉन्फ़िगरेशन सिस या ट्रांस में आ रही हो तो हम देख लेते हैं कि अगर दोनों एक ही साइड पे हैं तो वो सिस हो जाते हैं, और अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम उनको ट्रांस कह देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक तो ये नॉमेनक्लेचर है जो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो यूजेस आ जाते हैं। यूजेस में क्या है कि मेडिकल यूजेस बहुत ज़्यादा हैं साइक्लोअल्केन्स के, बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। उसके बाद ये कि इनको जो है वो हेयर प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर साइक्लोअल्केन जो है वो स्पेशली साइक्लोप्रोपेन जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट्स, यानी आपके पास जो एनेस्थीसिया देने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उनमें बहुत अच्छा यूज़फुल रहता है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में इनका बहुत काम है, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है आपके पास। और जो है वो परफ्यूम्स और फ्रेगरेंसेस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि हम अभी आगे जाके इनका रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे जो है वो अल्कीन्स बना सकते हैं, ठीक है, साइक्लोअल्कीन्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो एरोमेटिक ग्रुप्स बहुत अच्छे एरोमेटिक रिएक्शन कराते हैं, एरोमेटाइजेशन कराते हैं, तो इसलिए इनको हम परफ्यूम्स वाली साइड पे भी बहुत फ्रेगरेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है वो
कुछ जो है वो टिश्यूज़ में भी स्टेरॉइड्स के तौर पर भी ये पाए जाते हैं, मतलब उसका भी काम कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, आइदर वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसमें भी स्टेरॉइड्स का काम करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हो गए इसके यूजेस। उसके बाद हमने स्टार्ट करने हैं जी प्रिपरेशंस। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। The first method is catalytic hydrogenation of cyclic alkenes. Catalytic hydrogenation का मतलब ये है कि हम इसमें एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, और हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स करा के और फिर जो है वो ये प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर सेकंड जो रिएक्शन है वो आपके पास डाइलेल्डर्स रिएक्शन है। डाइलेल्डर्स में आप एक डाइन यूज़ करते हैं विद एन अल्कीन, और उसके बाद आप एक मतलब साइक्लोअल्केन बना सकते हैं। फिर साइमन स्मिथ मेथड है, और जो फोर्थ मेथड है दैट इज़ रिडक्शन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स, यानी आप कीटोन से भी जो है वो रिएक्शन करवा के और साइक्लिक अल्कीन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये 4 रिएक्शन हैं, इनको हम 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन का मतलब ये होता है कि आप एडिशन करा रहे हैं हाइड्रोजन्स की, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सीन जो है या कोई भी एनी साइक्लो एल्कीन है, आप उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो जाहिर है जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पर जाकर दो हाइड्रोजन ऐड अप हो जाएंगे, और वो 2 हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो साइक्लिक होगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, और साइक्लिक रिंग जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली साइक्लोअल्केन्स बन जाएंगे। ठीक है, इस रिएक्शन की मेजर प्रॉपर वजह ये है कि आपके पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है यानी साइक्लोहेक्सेन या आइदर साइक्लोअल्केन, उसकी वो इतना ज़्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी इतनी कम है एज़ कम्पेयर टू द साइक्लोहेक्सेन कि वो बहुत अच्छा मतलब स्टेबल कंपाउंड है, तो वो बहुत अच्छा रिएक्शन करा देता है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में आपके पास जो है वो साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर हो जाती है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो डाइलेल्टर्स रिएक्शन है, जिसके अंदर आपके पास जो है एक साइक्लोहेक्सीन रिंग बनती है विद द हेल्प ऑफ अ डाइईन प्लस एन अल्कीन, यानी आपके पास जो है वो ऑब्वियसली आप 6 कार्बन्स ही यूज़ करेंगे तो ही आपके पास 6 कार्बन की जो है वो चेन बनेगी, और आप जो है वो इससे एक साइक्लोअल्कीन बना सकते हैं। मतलब आप उसके बाद ऑब्वियसली आपको अल्कीन बनाने के बाद जो है वो दोबारा से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवानी पड़ेगी, लेकिन अब आप पहले अल्कीन बना लेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक डाइईन गिवन है, और आप जो है वो उसके साथ एक अल्कीन का रिएक्शन करा के उसको हीट अप करके तो आप जो है वो एक साइक्लोहेक्सीन बना लेते हैं, और उस साइक्लोहेक्सीन की फिर आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे, और 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा ना ये, कि पहले आपको जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराना पड़ रहा है, और उसके बाद जो है वो आपको दोबारा से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करानी पड़ी। ठीक है, तो 2 स्टेप में जाकर ये एक रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा, और इसके जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है यानी डाइईन प्लस अल्कीन से बनने वाले जो प्रोडक्ट को कहते हैं एडक्ट। ठीक है, तो ये जो आपके पास अल्कीन बनेगा साइक्लोअल्कीन, इसको आप एडक्ट कहेंगे। जो थर्ड रिएक्शन है दैट इज साइमन स्मिथ रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास ये एक एसिमेट्रिक रिएक्शन है, जो कि आपके पास क्या है कि आप जो है वो एक सिंपल अल्कीन को यूज़ करेंगे और उसके साथ मिथाइलिन आयोडाइड को यूज़ करेंगे। ठीक है, मिथाइलिन आयोडाइड आप यूज़ करके एक सिंपल अल्कीन के साथ, यानी 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन कंपाउंड्स है, और आपने उसमें से क्या करना है, आपने एक साइक्लोप्रोपेन बना लेना है। ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास कंपाउंड यूज़ होगा एज साइड कंपाउंड जो यूज़ होगा दैट इज़ जिंक कॉपर, यानी इसको जिंक कॉपर कपल कंपाउंड कहते हैं, और इसको आप एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो उसमें जो है वो आयोडाइड ये क्या करेगा कि जिंक आयोडाइड बन के निकल जाएगा, कॉपर भी आपको वापस मिल जाएगा, और आपके पास जो अल्कीन है और एक मीथेन जो है, मीथेन यानी जो मिथाइल का ग्रुप अटैच था, वो दोनों आपस में कंबाइन करके आपके पास से एक साइक्लो कंपाउंड यानी साइक्लोप्रोपेन फॉर्म कर देंगे। जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज़ अबाउट द रिडक्शन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स, यानी जब आप साइक्लिक कीटोन्स की रिडक्शन कराएंगे, उसमें रिडक्शन का मतलब यही है ना कि आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएंगे, तो जब आप उसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा लेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि यूजुअली फॉर्म बाय क्लेमेंसन रिडक्शन, और इसको क्लेमेंसन रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद जी हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोअल्केन्स। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि हमें ये पता है कि साइक्लोअल्केन्स भी जो हैं वो गैशियस ही होते हैं रूम स्टेट पे। जैसे साइक्लोअल्केन्स की, जैसे हम जो है वो अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, साइक्लोअल्केन्स भी सिमिलर ही होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, बस थोड़ी बहुत जो चेंजेस आती हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें देखें फर्स्ट 4 जो हैं वो गैसेज ही होंगे, उसके बाद जो है वो कार्बन, जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा लिक्विड्स एंड देन सॉलिड्स की तरफ मूव कर जाएंगे, और ज़्यादातर जो है वो क्या होगा कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत
हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, और डेंसिटीज़ भी बहुत हाई होती हैं इनकी। और रीजंस वही हैं कि चूँकि सिंगल बॉन्ड है और बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है आइदर टू ब्रेक द बॉन्ड, तो इसलिए भी जो है वो इनकी मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी डेंसिटी सब बहुत हाई चल रही होती हैं। उसके बाद क्या है कि दीज कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंस सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर रिंग्स, फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर्स, यानी सिर्फ और सिर्फ रिंग का फ़र्क है, वरना ये प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट अल्केन्स वाली देंगे आपको। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी वजह से ज़ाहिर है नॉन पोलर कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो अगर आप इनको सॉल्युबल वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो वो उसी तरह अल्केन्स की तरह नहीं है, तो आपके पास इनको भी सॉल्युबल करने के लिए, इनको सोल्यूशन बनाने के लिए आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है कि अगर आप इनको बर्न करना चाहेंगे तो ये टोटली बर्न आउट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जलकर। और उसके बाद जो है वो साइक्लोप्रोपेन इज सेड टू बी मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड व्हेन कंपेयर टू द अदर साइक्लोअल्केन्स, कि जब आप बाकी साइक्लोअल्केन्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके पास जो साइक्लोप्रोपेन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। और उसकी रीज़न ये है कि 3 ही कार्बन है, बहुत ज़्यादा रिंग स्ट्रेन है इसके अंदर, और तो इसलिए जितना ज़्यादा रिंग स्ट्रेन है इतना ज़्यादा जो है वो मतलब अच्छा खासा जो है वो रिएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा ये। अच्छा, और इसमें एक चीज़ ये है कि जो साइक्लो कंपाउंड हैं, जैसे जैसे इनका स्ट्रक्चर्स बढ़ता जाएगा तो इनकी जो रिंग्स हैं वो ये प्रॉपर प्लानर 2 डायमेंशनल रिंग्स नहीं रहेंगी, बल्कि वो क्या करेंगी कि वो 3D रिंग्स बन जाएंगी और अपनी स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगी। मतलब रिंग स्ट्रेन की वजह से और टॉर्शन स्ट्रेन की वजह से जो है वो अपना स्ट्रक्चर क्या करेंगी कि चेंज करती रहेंगी। ठीक है, कायरल स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ चेयर फॉर्मेशंस बना लेती हैं जिनको हम कंफर्मेशंस कहते हैं, यानी वो अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नाउ वी आर गोइंग फॉर द रिएक्शंस। साइक्लोअल्केन्स के जो हैं वो क्या है कि 5 किस्म के रिएक्शंस होते हैं, 5 टाइप्स हैं रिएक्शंस की। एडिशन रिएक्शंस हैं। एडिशन रिएक्शंस का मतलब यही है कि आप जो है वो कोई भी कंपाउंड, यानी जो इनके दरमियान में जो रिंग है ये टूट जाएगा और कोई सिंगल स्ट्रेट चेन बना देगा, तो आप एडिशन रिएक्शन भी करा सकते हैं। कंबशन रिएक्शन कराएंगे तो आप सेम कंबशन रिएक्शन जो है वो सिमिलर है कि आप जो है वो आइदर प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ विद सम प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी आप कोई भी कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करा के और उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन में कोई और कंपाउंड लगा सकते हैं। एरोमेटाइजेशन है इसके अंदर, और एरोमेटाइजेशन का मतलब ये है कि एक कंपाउंड को कन्वर्ट कर दें आप एरोमेटिक ग्रुप में, और लास्ट इज द आइसोमराइजेशन। ठीक हो गया। अब हम 1 बाय 1 इन रिएक्शंस को इन डिटेल पढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन का मतलब यही है कि जो कोई भी क्लीवेज हो जाएगा बॉन्ड का, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहाँ पे रिंग ओपनिंग है। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें 2 रिएक्शंस हैं, एक हाइड्रोजिनेशन और दूसरा जो है वो हाइलोजिनेशन। तो हम हाइड्रोजिनेशन पहले देख लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑब्वियसली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और जब भी हम हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएंगे, और वो कैटलिस्ट अमूमन निकल या प्लेटिनियम होता है। ठीक है, तो हमने जब उसकी प्रेजेंस में कराया तो जहाँ से भी आप रिंग को तोड़, मतलब रिंग जहाँ से भी ब्रेक डाउन होगी तो दो जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2 कार्बन होंगे उनके अंदर एक एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन के अंदर जब हाइड्रोजनेशन कराई तो इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोपेन। ठीक है, उसी तरह साइक्लोब्यूटेन के अंदर अगर हम रिंग में जो है वो हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगी एन ब्यूटेन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज़ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जो है वो सिंपल एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप है, और वो आप जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करें, और जो हायर ग्रुप्स हैं यानी साइक्लोब्यूटेन्स से जो ऊपर, यानी उससे जो ऊपर वाले कंपाउंड्स हैं वो इस तरह के रिएक्शंस अमूमन नहीं देते, यानी बहुत ज़्यादा आपको रिएक्शन जो मैकेनिज़्म है और उसके अलावा जो रिएक्शन के आपके लिए आपको जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है वो देखना पड़ता है फिर उसके लिए, और सिमिलरली आप जो कंडीशंस अप्लाई करते हैं वो भी आपको फिर देख के अप्लाई करनी पड़ेंगी कि आप की कंडीशंस हार्श हो जाएंगी। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन के साथ अगर हम ये रिएक्शन कराएंगे तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन करा रहे हैं फॉर एग्जांपल आप, तो उसके लिए जो है वो आप डार्क में ये रिएक्शन करा रहे हैं, और अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो आपको सनलाइट की ज़रूरत होती ऑब्वियसली, और आप देखेंगे कि 2 जहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा उन्हीं 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 1 ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। ठीक हो गया।
सेकेंड रिएक्शन जो है वो कंबस्शन रिएक्शन है, और कंबस्शन रिएक्शन जो है वो हम सिंपली यही कहते हैं कि कंबस्शन इज़ द कन्वर्जन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो यहाँ पर भी यही रिएक्शन हो रहा है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन आप लें, उसको बर्न करें, तो आपके पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस। साइक्लोहेक्सेन है और टॉलिन है। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स लिखे हुए। तो आप साइक्लोहेक्सेन अगर लेंगे तो C6H12 प्लस 9O2, यानी ऑब्वियसली ये रिएक्शन जो है वो बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ना, एयर में बर्न करेंगे तो आपने ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड की और अच्छी खासी ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करती, तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाए। ठीक हो गया जी। थर्ड जो रिएक्शन है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन में यही फ़र्क है कि जो एडिशन रिएक्शन है उसके अंदर आपके पास क्या होगा कि हाइड्रोजन जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी आपके पास आइदर हाइड्रोजन है या जो भी आप ग्रुप ऐड करा रहे हैं वो ऐड होगा और आपके पास जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेसमेंट हो रही है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई भी ग्रुप रिप्लेस करा रहे हैं हाइड्रोजन से, आप मोस्टली हम जो है वो हेलोजन जी को कराते हैं, तो हम हेलोजिनेशंस की सब्स्टिट्यूशंस करा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने हेलोजिनेशन की एग्जाम्पल ली हुई है, हेलोजन की एग्जाम्पल ली हुई है कि क्लोरीन है या ब्रोमीन है। जो भी ग्रुप है आपके पास, आप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी यूवी लाइट की प्रेजेंस में जो है वो आप उसको क्या करा सकते हैं कि आप रिप्लेस करा सकते हैं विद हाइड्रोजन्स। ठीक है, और नीचे एक रिएक्शन जो है वो क्लोरीन का लिखा हुआ है और दूसरा रिएक्शन ऑब्वियसली ब्रोमीन का लिखा हुआ है विद देयर रिएक्शन कंडीशंस। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो फोर्थ रिएक्शन है दैट इज़ अरोमेटाइजेशन। अरोमेटाइजेशन का मतलब है कि आप सिंपल का जो आपके पास साइक्लोअल्केन है उसको कन्वर्ट कर दें किसी भी अल्कीन के अंदर, और अल्कीन भी ऐसा नहीं, आप उसको स्पेशल अल्कीन्स यानी आप उसको क्या करें, साइक्लोअल्कीन जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, आप उनमें कन्वर्ट कर दें, यानी बेंजीन टाइप कंपाउंड्स में। और वो एरोमेटिक इसीलिए होते हैं क्योंकि वो फ्रेगनेंसेस में उनका अरोमा होता है ना, तो इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स में तो आप अरोमेटाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, और उसके लिए फॉर एग्जांपल आपने जो है वो साइक्लोहेक्सेन को कन्वर्ट कर दिया, साइक्लोहेक्सेन को जो है वो कन्वर्ट कर दिया इनटू बेंजीन, और उसके लिए आप रिएक्शन अगर रिएक्शन कंडीशंस देखेंगे तो टेम्परेचर अच्छा खासा 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। फिर आप उसके साथ कैटलिस्ट उसको प्रोवाइड करें, दैट इज़ क्रोमियम डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, और आपके पास जो है वो ऑब्वियसली जब एरोमेटाइजेशन होगी तो रिंग के अंदर बहुत हाइड्रोजन्स जो हैं वो निकलेंगे तो ही जाकर वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप हर एक डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन्स निकाल लें, तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो 6 हाइड्रोजन के रिमूवल से एक साइक्लोहेक्सेन जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट रिएक्शन जो आपके पास है दैट इज़ आइसोमेराइजेशन, और इस रिएक्शन में क्या होगा कि साइक्लोअल्केन जो है वो आइसोमराइज हो जाएंगे और वो सिंपल अल्केन्स बना लेंगे, यानी टूट जाएंगे और क्या करेंगे कि कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अल्केन्स। मे बी ओपन चेन बना लें, या रिंग का ही साइज़ जो है वो आइसोमर के साथ रिंग का ही साइज़ जो है वो भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे प्रोपेन की एग्जांपल दी हुई है, और प्रोपेन कन्वर्ट इनटू प्रोपाइलीन। ठीक है जी, आपके पास प्रोपाइलीन बना रहा है और यहाँ पर सेकेंड कार्बन जो है वो क्लीवेज है। अब आइसोमराइजेशन में आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर अपनी जगह, यानी आपके पास जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो सिंपली कार्बन नंबर 1 के पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और जो कार्बन नंबर 2 है वो उसके पास सिंगल 1 हाइड्रोजन रह जाएगा, और फिर कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइक्लोअल्केन्स। उम्मीद है कि आपको आज समझ आई होगी। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो पूरी वीडियो देखी, एंड इट इज़ मच मोर इन्फॉर्मेटिव, एंड थैंक यू so much for watching the video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon to get more informative content, and stay with us. Allah Hafiz.